आज जो ये थाना अध्यक्ष निशाकांत कुमार या अमित कुमार, इस पर तो कानून का ही ना डंडा चला है। अगर वो इतने बड़े शक्तिमान होते तो उनका कुछ नहीं होता। बहुत आपत्तिजनक का शब्दों का प्रयोग किया निशाकांत। ऐसे लोग बोलते हैं कि शरीफ है, वो शरीफ बदमाश है। इतना सब उसका कुकर्म है। थाना अध्यक्ष वो है और आज वो बोलते फिर रहा है कि हम नहीं, ये अमित किया। तो तुम क्या कर रहे थे भाई? अभी तो सस्पेंड हुआ, उस पर इतना जांच है कि उसका जो है दौड़ ऑफिस का चक्कर, आयोग का चक्कर लगाते लगाते जो है सारा सैलरी खत्म हुआ। अभी इसका तो घर है, यही है। ये लोग बदली होके कहाँ जाएगा? दौड़ दौड़ के हालत खराब हो जाएगा। सरकार का कभी पदाधिकारी कोई केस जीत पाया है? और एक बात समझ लीजिए, बहुत लोग बहुत कुछ उड़ देंगे, न सरकारी केस न कंप्रोमाइज होता है, वापस होता है। इस वक्त मेरी मौजूदगी आसिफ के घर में है। ये वही आसिफ है जिनको 20 दिन पहले प्रशासन ने जेल में डाल दिया था। कल ही रिहा होकर जेल से छूटकर घर आए हैं और इसमें जो है सबसे ज्यादा अगर जद्दोजहद रहा तो मास्टर मुजाहिद साहब का, सबका ही रहा। मगर मुजाहिद साहब जब पटना में थे तो डीजीपी से मिले, मानव अधिकार से मिले और सभी से मिले। मुजाहिद साहब से ही जानना चाहूंगा इस मैटर में आखिरकार कितना मेहनत रहा। सर स्वागत है। इस मामले में सबकी मेहनत रही, सभी जनप्रतिनिधि हैं और युवा साथी हैं, जो है एहतशाम अंजुम साहब है, अंजार नईमी साहब है, सबकी मदद रही और जितने अपने लोकल जनप्रतिनिधि हैं। और ये जो घटना है, ये खुद मुझसे आसिफ रजा साहब कांटेक्ट में थे। 28 की रात को इनका मेरे पास फोन आया लगभग 12:40 में। 28 क्या, उस दिन 29 हम लोग पटना में थे। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ जो इमारत शरिया का जो वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ कॉन्फ्रेंस था, वहीं ये बोले कि जो है अभी तक जो अशरफुल साहब के लड़के को नहीं छोड़ा गया। इससे पहले 9:00 में अशरफुल साहब फोन किए, फिर हम 9:56 में बात किए निशाकांत से। वो बोला तुरंत छोड़ देते हैं सर। थोड़ी देर बाद वो फिर फोन किए, बोले 15,000 का चालान काट दिया। हमने चालान काट दिया है तो उसको बाद में दीजिएगा, बेटा को लेके घर जाइए। फिर ये 12:40 में ये फोन किए रात को, वो तो 28-29 की रात को, कि अभी तक उसको नहीं छोड़ा है। और जो है हम जो है अभी जो है 2 यूट्यूबर है और लोग है, हम जो है अभी हंगामा करेंगे कि कहा इसको बच्चा को रखा है, कुछ होगा तो आप संभालिएगा। फिर हम इसको रोके, फिर जो है बात किए 12:41 में निशाकांत को। मेरा फोन नहीं उठाया, फिर इसको बोले कि फोन नहीं उठाया भाई, अभी घर चले जाओ, सवेरे देखा जाएगा। फिर 2:05 में ये कॉल करके बताया कि नहीं, उसको छोड़ दिया। हम समझे मामला जो है सब खत्म हो गया। 28 की पूरी रात हम लोग जगे हुए थे उसी कॉन्फ्रेंस के लिए। तो 29 को भी इतने लोग गए थे, सबको रवाना करते करते बहुत लेट से सोए। तो 30 को जो है लेट से जगे तो मालूम हुआ। फिर निशाकांत को फोन किए, वो फोन नहीं उठाए। एसडीपीओ को बोले मैं पटना में मीटिंग में हूँ। तो बोले सर मैं एक वीडियो है, तो बोले वो सबको प्रशासन को गाली दिया है, ये दिया। तो हम देखे वीडियो, फिर जो उसमें ऐसा कोई आपत्तिजनक चीज नहीं था। फिर एहतशाम अंजुम साहब को भी भेज दी। एसपी साहब को फोन नहीं लगा। अब हम वही एक पुलिस प्रशासन के खिलाफ एक वीडियो हम डाल दिए सोशल मीडिया पर। और उसके बाद जो लोग देखते गए तो बहुत जगह से लोग, जैसे नदीम वाला मामला सामने आया, उसी तरह ठाकुरगंज में जब अमित कुमार था तो रुईधासा का एक व्यापारी है, उनके साथ जो घटना हुआ उन पे केस हुआ। फिर दुलाली का एहसान है, सबसे हम जानकारी केस लिए रात भर में ड्राफ्टिंग करके दूसरे दिन डीजीपी साहब से मिल के दिए, वो सीआईडी जांच के लिए लिखे हैं। फिर अपर मुख्य सचिव जो
अरविंद चौधरी जी हैं जो हमारे साथी हैं पटना से, वो भी हायर अथॉरिटी से जांच के लिए लिखे हैं। फिर मानव अधिकार आयोग में भी दिया गया, वहां भी केस लग चुका है। अल्पसंख्यक आयोग से दिए थे। फिर दूसरे दिन चेयरमैन साहब मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब आए, तब वहां उनसे मिल करके फिर एसपी साहब से वो बात किए, बात करके बोले कि उस पर कार्रवाई कीजिए। तो वो भी बताए थे कि 3 सदस्यीय जांच टीम जो गठित किया गया था, तीनों आदमी से मैं लगातार निसार साहब जो है मकसूद अशरफी साहब ठाकुरगंज थाना अध्यक्ष, राजेश कुमार जी जो ट्रैफिक डीएसपी हैं, और वो बताए थे कि शाम तक रिपोर्ट होगा। तो मैं कहा उस दिन कार्रवाई हो गई। फिर हम लोग जब पटना से किशनगंज आए तब वकील से मालूम हुआ, बोला 3 इसमें नॉन बेलेबल धारा है, इसमें इनको बेल होगा नहीं जब तक वो सब हटाएगा नहीं। फिर एहतशाम अंजुम साहब, मैं और कौन थे, इमरान सर, इमरान जिला परिषद था ना, हम लोग एसपी साहब से मिले, मिलके उनको भी दिए। एसडीपीओ साहब की भी बोले कि इसको तुरंत हटाइए, तो वो हटा भी दिए तुरंत। डायरी जिस दिन कॉल फॉर गया उसके दूसरे दिन ही डायरी चला गया। बाकी अपना कोर्ट का तो प्रोसेस है, सीजीएम के यहाँ से बिना डायरी मांगे ही इनका बेल रिजेक्ट हो गया। तो अब तो डिस्ट्रिक्ट जज बीच में छुट्टी में थे, तो वो आए तो डायरी पढ़े नहीं, तो 1 दिन का टाइम लिए, बेल हुआ, फिर इनका कागज तैयार हुआ और जो है ये बाहर निकले। इससे क्या सीख मिलता है कि पुलिस से जो बर्बरता हुई थी, इससे क्या सीख मिलता है कि भाई कानून में सब बराबर, पुलिस हो, नेता हो या एक आम आदमी हो, कोई भी कानून को हाथ में लेगा तो उसको कानून उससे निपटेगा। आज जो ये थाना अध्यक्ष निशाकांत कुमार या अमित कुमार, तो इस पर तो कानून का ही ना डंडा चला है। अगर वो इतने बड़े शक्तिमान होते तो उनका कुछ नहीं होता। वो गलत गैर कानूनी काम किया था तभी ना उसको जांच कमेटी में रिपोर्ट आया और जो वो सस्पेंड हुआ। अभी तो सस्पेंड हुआ, उस पर इतना जांच है कि उसका जो है दौड़ ऑफिस का चक्कर, आयोग का चक्कर लगाते लगाते जो है सारा सैलरी खत्म हुआ। ऐसा नहीं कि पुलिस के लिए भी एक सबक है? सबके लिए सबक है भाई, पुलिस से लेके जनप्रतिनिधि से लेके आम जनता तक के लिए सबक है। कोई भी गलत करेगा, हमने तो साक्ष्य में दिया, इन लोगों का भी मामला था जो बहादुरगंज थाना कांड संख्या 131, वो जो है पहले दाखिल हो गया। उसमें जो है अख्तर साहब उनका बेटे का नाम है, नदीम का नाम है, उसको गिरफ्तार करके डायरी में नाम देके जेल भेज देता है। और जो औरत एक्सीडेंट करके मरी उसका 138 नंबर केस है, वो 2 दिन बाद वो एफआईआर होता है। तो ये लोग तो समझ लिए कि हम लोग यहाँ पर कौन है ये उठाएगा। और थाने में भी एहतशाम साहब गए, मसौर साहब गए, तो सभी नेताओं के साथ माननीय विधायक, पूर्व विधायक या और लोगों के खिलाफ बहुत आपत्तिजनक का शब्दों का प्रयोग किया। निशाकांत, ऐसे लोग बोलते हैं कि शरीफ है, वो शरीफ बदमाश है, इतना सब उसका कुकर्म है। थाना अध्यक्ष वो है और आज वो बोलते फिर रहा है कि हमने ये अमित किया। तो तुम क्या कर रहे थे भाई? थाना अध्यक्ष हाँ थे। उसी तरह दुलाली का एहसान का मामला है, उससे 70,000 का मांग किया। खुद जो खुर्शीद साहब उसके केस पर का आईओ था, कोई अमीन जो सर्वे वाला, इससे पैसा ले लिया, दबाव दिया, तो जो है उसको अकाउंट में मैं पैसा जो रिटर्न कर दिया फोन पे से, और उसी को आधार बढ़ा के कुछ बिचौले उस पर केस कर दिया। इसको बुलाया कि बड़ा बाबू से मिल लो, ये 70,000 का मांग किया तो ये नहीं दिए, पुलिस लेके उसके घर पर रेड कर दिए। ये थे नहीं, शादी में गए थे, इनका रिश्तेदार नेपाल की एक औरत है, उससे मारपीट कर लिया, सर फोड़ दिया, जिसका सदर अस्पताल में इलाज हुआ है और जो है सीटी स्कैन हुआ है, बात समझ गए। और
एहसान के क्या एक रिश्तेदार भांजा जो कुर्तुबा इंस्टीट्यूट में एक बच्चे को और उसके भाई को दुकान से उठा के जेल भेज दिए कि ये लोग पुलिस के साथ पर हमला किया, हाथापाई किया, कानून हाथ में लिया। ठीक उसी तरह 2 लड़की गायब हुई थी चिकाबाड़ी में, आवेदन दिया, एफआईआर नहीं हुआ। जब उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए थाना गए तो केस नंबर उसी दिन 24 नंबर जो लड़की लेके किडनैप किया उसका केस होता, 25 नंबर 29 लड़कों पर केस होता। उसमें एहसान जो पहले से वारंटी है, जिस पर वारंट है, ठीक है, उसका भी नाम है कि वो थाना में आके जो है हुड़दंग किया। तो भाई जब वारंटी था तो उसको वहीं पर थाने में क्यों नहीं धरे? आसिफ अगर गलती किया था तो उसी वक्त ना, बाद में तो जो रमीज रजा साहब वो भी बोले कि हम लोगों का वीडियो ठंडा पिला के वीडियो डिलीट कर दिए, वो लोग भी कर दिए, वो लोग अपना वीडियो रख ली। तो इसलिए बहुत सारा मामला, उसी तरह ठाकुरगंज का मामला था अमित का, जो रुईदासा का लड़का है जो किशनगंज लाइट हाउस में वो सेल्स का काम करता है, उसका एक कंपनी का सेल्स मैनेजर, रमजान का दिन है, वो ठाकुरगंज जा रहा है, उसको धर लिया, कागज सब सही है, कोई अमित कुमार अपर थाना अध्यक्ष उस वक्त ठाकुरगंज, अप्रैल 2024 का घटना है। फिर जो है नहीं दिया तो इन लोगों को पकड़ के थाना ले गया, इन लोगों पर एक केस दाखिल कर दिया, केस दाखिल करके उन लोगों को बटा के रखा, 7,000 का चालान काट दिया। जब थाना अध्यक्ष मकसूद साहब आए और जो एसडीपीओ मंगलेश जी, उनको जानकारी हुई तो उसने डांट करके उसको बोला 41 के तहत बेल। वो लड़का भी, जब मैं वीडियो जारी किया उन दोनों के खिलाफ में, वो लड़का भी हमसे फोन किया, सर मेरे साथ भी ऐसा हुआ। अभी पिछले दिनों वो लड़का मिला भी और वो कंप्लेन किया और उसका जो है केस नहीं हुआ। तो कोर्ट के आदेश पर ठाकुरगंज थाना कांड संख्या 157 2024 अमित कुमार के खिलाफ है, मारपीट, रंगदारी सब मामला है, कोई कार्रवाई ना, सब पर कार्रवाई हो। तो इसीलिए तो ये लोग, कुछ लोग बोलते हैं कि अमित निशाकांत कुमार बहुत शरीफ है, मेरा भी पहले भरम था, लेकिन इन घटनाओं को मैं देखा सब उन्हीं के कार्यकाल में। और हमेशा बहादुरगंज थाने के लोग बहुत उग्र हैं क्या, कि हमेशा पुलिस पर हमला कर देते हैं, मारपीट कर देते हैं, कानून हाथ में लेते हैं। और कोई थाना, जिले में 2 दर्जन थाना है, कहीं पर इस तरह का घटना नहीं है कानून हाथ में लिया, पुलिस से धक्का मुक्की किया। ये 5-5 केस है, सब इन्हीं के टाइम का, सब इन लोगों का मिली। और वो तो अमित कुमार तो मन बरू था ही, उसका एक बताया, वो जेडीयू का नेता है, पहले ब्लॉक प्रेसिडेंट था, उनका भतीजे का जो ट्रक और कार में एक्सीडेंट हो गया, तो ये लोग आपसी समझौता कर लिया कि भाई जो खर्चा होगा बना देंगे। लोकल गैरेज में ले गया, 26,000 बताया खर्चा, 13,000 रुपया वो आधा वो अपना रिक्वेस्ट करके उसको फोन पे करके दे दिया। गाड़ी बना रहा था, ये अमित कुमार आके उसको वहां गैरेज से उठाया, गाड़ी लेके गया और जो है ड्राइवर को बुला के जबरदस्ती उससे केस करवा के उसको जेल भेज दिया। यही अमित कुमार, ये बहादुरगंज थाना की घटना है। बाद में वो ड्राइवर खुद बोला हम जबरदस्ती पुलिस के आरोप दिखा करके, बाद में वो फिर कंप्रोमाइज लगा के बेल किया। उससे भी कागज मंगाए थे तो नहीं गए। वो तो यहाँ तक बताया कि एक बार वो किसी वारंटी को पकड़ने में जोकीहाट थाना गया था, वहां का एक एएसआई से मैंने धक्का मुक्की मारपीट, तो वो लिख करके एफआईआर के ले दिया था अमित कुमार। तो एफआईआर बड़ा बाबू नहीं किए, उसके खिलाफ स्टेशन डायरी हुआ दर्ज है। तो सर आसिफ जो है वो कल जेल से छूट कर आया क्या? ठीक है, कानून का हाथ लंबा होता है और कानून में जो है देर होता है लेकिन न्याय मिलता है।
17-18 दिन इनको रहना पड़ा। मैं जेल भी गया था इनसे मिलने के लिए। अब तो ये सर बेल में आके आए हैं, क्या बाइज्जत बरी होंगी? बड़ी तो कोर्ट का प्रोसेस है, इसको थोड़े ना सजा होने जा रहा है। जितना धारा है सब जो है अवेलेबल है। इसका तो घर है, यही है। ये लोग बदली होके कहाँ जाएगा? दौड़ दौड़ के हालत खराब हो जाएगा। सरकार का कभी पदाधिकारी कोई केस जीत पाया है? और एक बात समझ लीजिए, बहुत लोग बहुत कुछ उड़ देंगे। न सरकारी केस न कंप्रोमाइज होता है, वापस होता है। कोई भी केस को वापस लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सरकार को है। जैसे बिहार में भी नीतीश सरकार वो चाहे। आपको याद होगा एएमयू के लिए आंदोलन में केस हुआ था। कितने सांसद थे, मंत्री थे, बंगाल के करीम चौधरी साहब, तारिक अनवर साहब एमपी थे, कितने विधायक थे, अपने जिले के सारे विधायक थे। मैं उस वक्त विधायक नहीं था। तो केस हुआ, 10 साल बाद सरकार उस केस को वापस ले, नहीं तो हर डेट को यहाँ आना पड़ता था। तो केस वापस लेने का अधिकार सरकार को है। और जो है सरकारी कर्मी एक आम पब्लिक है तो वो कंप्रोमाइज भी कर सकता है। सरकारी आदमी किसी पब्लिक पर केस करके कंप्रोमाइज करेगा, उसी आरोप पर अगर, उसी आधार पर अगर उस पर लग जाएगा तो उसके नौकरी से सस्पेंड हो जाएगा कि आपने जनता पर, पब्लिक पर क्यों झूठा मुकदमा किया। शुक्रिया सर जी।